हेलो दोस्तों, मैं सुनंदन साहू अपने चैनल एसएन स्टडी साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डायरेक्ट रीड करना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। तो सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई वैसे वैसे क्या हुआ कि लोग क्लासीफाई करना ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट कर दिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना कर दिए, क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले ज़्यादा उन्हें जानकारी नहीं थी कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया की, तो वो अपने यूज के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करते थे, क्लासीफाई करते थे। सबसे पहला साइंटिस्ट आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या करता है, एक साइंटिफिक क्राइटेरिया से क्या करता है, उन्हें क्लासीफाई करता है। कैसे, साइंटिफिक बेसिस से क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया लेता है और प्लांट्स को किस में बांटता है, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। किस में, प्लांट को किस भाग में बांटता है, 3 भाग में, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। ही आल्सो डिवाइड एनिमल, और एनिमल को 2 ग्रुप में बांटता है। किसमें किसमें, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और रेड ब्लड अब्सेंट है, 2 ग्रुप में बांटता है। कि जिस ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड प्रेजेंट है उसको अलग रखता है और जिसमें रेड ब्लड अब्सेंट है उसको अलग रखता है। ठीक, तो इनटू 2 ग्रुप, दोस विच हैड रेड ब्लड एंड दोस दैट डिड नॉट, मतलब जिसमें रेड ब्लड अब्सेंट है। तो जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है उसको इनाइमा बोलता है। क्या बोलता है, इनाइमा। और जिसमें रेड ब्लड अब्सेंट होता है उसको एनाइमा बोलता है। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, तो इसे आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। इनाइमा और एनाइमा, जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है उसको इनाइमा बोलते हैं और जिसमें रेड ब्लड अब्सेंट होता है उसको एनाइमा बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले कौन आया, एरिस्टोटल। उसके बाद आता है लिनियस। लिनियस क्या करता है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देता है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक प्लांट किंगडम था और एक एनिमल किंगडम। तो इसमें स्टडी करने में बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम आने चालू हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो फंगाई वगैरह उन्हें भी प्लांटी में रख दिया था, और कुछ ऐसे थे जो प्रोकैरियोट्स वगैरह थे उन्हें भी एनिमल में रख दिया था। तो इसमें स्टडी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो इसके बाद फिर किसका जनरेशन हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, जो किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया फिर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिया था, 1969, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और कौन दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके बीच में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, हमें वो याद नहीं करना है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि वो कुछ कुछ बेसिस लिया था। तो किस बेसिस पे दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में करने के लिए कौन कौन से चीज़ का बेसिस लिया था। तो सेल स्ट्रक्चर पहला, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 बेसिस थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन पाँचों को बेसिस लेके वो 5 किंगडम में क्लासीफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो आइए देखते हैं कौन कौन से किंगडम हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अब इनके कुछ कुछ फीचर्स देखने अपने को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्या है, सेल टाइप। तो मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी चारों किंगडम में कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम में यूकैरियोटिक सेल है। तो 4 किंगडम में, किसमें किसमें, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब देखते हैं सेल वॉल की बात करते हैं। तो मोनेरा की सेल वॉल कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक, मतलब वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। किसकी बनी होती है फिर, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है, तो प्रेजेंट इन सम। फंगाई की किसकी बनी होती है, फंगाई में प्रेजेंट होती है और काइटिन की बनी होती है। प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है और एनिमल में एब्सेंट होती है। ऐसे ही देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, मोनेरा में एब्सेंट होगी, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, और बाकी सब में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो मोनेरा में क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं जो यूनिसेलुलर रहते हैं, तो सेलुलर। और प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, तो ये भी क्या है, सेलुलर है। अब फंगाई में क्या है, बहुत सारी सेल एग्रीगेट होने लगती हैं और टिश्यू बनाने लगती हैं,
तो मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, प्लांट में क्या होता है टिश्यू बन जाते हैं ऑर्गन, तो टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे, और एनिमल में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी किंगडम में किस किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो मोनेरा जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, मोनेरा में ही। किस टाइप का, आउटोट्रोफिक भी होता है। आउटोट्रोफिक में भी कैसा, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। उसमें कुछ बैक्टीरिया कैसे रहेंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे और कुछ फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल का यूज करके अपना भोजन बनाना, फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट का यूज करके। और हेटरोट्रोफ भी होते हैं। हेटरोट्रोफ में कैसे कैसे, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स टाइप का न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, मोनेरा में। ये आपको याद रखना है। और प्रोटिस्टा में यही बात करें तो प्रोटिस्टा में आउटोट्रोफिक होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कुछ हेटरोट्रोफिक भी होते हैं। अब फंगाई क्या होता है, हेटरोट्रोफिक ही होता है, और उसमें मोस्टली कैसा, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। और प्लांट क्या होंगे, सब आउटोट्रोफिक होते हैं, वो भी कैसे, फोटोसिंथेटिक होते हैं। और जो एनिमल हैं वो हेटरोट्रोफिक होते हैं, और हेटरोट्रोफिक में भी स्पेशल टाइप का होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। क्लियर है। तो ओके, अब आगे देखते हैं। The three domain system has also been proposed that divide the kingdom of Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in their तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको आगे हायर क्लास में स्टडी करेंगे, यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था जो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें प्लांटी में रख दिया गया था, लेकिन वो क्या थे, यूनिसेलुलर थे। तो अब उसको उठा के कहाँ रख देंगे, प्रोटिस्टा में रख देंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल में क्लेमाडोमोनास और स्पायरोगायरा, ये कहाँ रखे थे, पहले प्लांटी में रखे गए थे, लेकिन अब इन्हें कहाँ रखेंगे, हम प्रोटिस्टा में रखेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर है। और जैसे अगर हम बात कर लेते हैं अमीबा की, तो अमीबा को पहले कहाँ रखे थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एनिमल में, अब उसे कहाँ रख देंगे, प्रोटिस्टा में रख देंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानियां आने लगी थी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि इसमें सबको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया। जैसे पहले साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसको प्लांट में रखे थे, अब इसे मोनेरा में रखेंगे क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है। यही सारी जनरल चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। बैक्टीरिया आर द सोलो मेंबर। सबसे ज़्यादा मेंबर क्या होते हैं मोनेरा के, बैक्टीरिया ही रहते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन। अगर हम एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाते हैं तो उसमें 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहेंगे। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। वो ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, सोएसर, डीप ओशियंस। इन सारी जगह क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। वेयर अ वेरी फ्यू अदर लाइफ फ्रॉम कैन सर्वाइव। जहाँ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। मैनी ऑफ देम लाइव इन अदर ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर अदर ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सी, उनके सेफ साइज के अकॉर्डिंग। एक बैसिलस, स्पाइरिलम, विब्रियो और कोकाई। क्लियर है। तो कैसे कैसे देख लेते हैं एक बार। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, कोकाई स्फेरिकल शेप, ये बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरिलम स्पाइरल शेप और विब्रियो कोमा शेप। क्लियर है। ये 4 शेप में डिवाइड किए हैं बैक्टीरिया को।
थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में बैक्टीरिया ग्रुप हैज सो एन मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में बैक्टीरिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपने फूड को क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड बना सकते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया या फिर कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हो सकता है वो। ये दोनों ही अपना फूड खुद से बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोफ्स। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, जो अपना फूड नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर फॉर फूड। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे और कुछ डेड ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रहते हैं। तो क्लियर, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।